पुस्तक का नाम प्रतिभा पुरुषार्थ की चेरी। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 3। शीर्षक है हर व्यक्ति मेधावी बन सकता है। मस्तिष्क की संरचना और कार्य पद्धति पर कुछ अधिक प्रकाश पड़ने से यह समझने में सरलता होती है कि किस प्रकार इस पारसमणि का उपयोग अपनी दरिद्रता दुर्बलता को निरस्त करने में किया जा सकता है। किस प्रकार समस्त विभूतियों और सफलताओं के इस भंडागार का स्वरूप एवं उपयोग समझने के साथ साथ मनः स्थिति परिस्थिति का कायाकल्प किया जा सकता है। एक शब्द में यही मानव जीवन की महानतम उपलब्धि है। न्यूरोलॉजी के विद्वानों के अनुसार मस्तिष्क के बाह्य धूसर पदार्थ में स्नायु कोशिकाओं की संख्या 10 अरब है। सेरिबेलम जो संतुलन के लिए उत्तरदायी माना जाता है एवं पृष्ठभाग में अवस्थित होता है तथा मेरुदंड की कोशिकाएं इसके अतिरिक्त हैं। इन्हीं की सहचर सहेलियां गलाया ऊतकों के रूप में लगभग 1 खरब कोशिकाओं की संख्या में इन्हें परस्पर बांधे विद्यमान रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन सब का सम्मिश्रण प्रयास ही मस्तिष्कीय चेतना को न्यूरल कॉन्शसनेस को जन्म देता है। मस्तिष्कीय संरचना का अभी बहुत बड़ा हिस्सा अविज्ञात ही है। एनाटॉमी की दृष्टि से यह छानबीन तो कर ली गई है कि कौन सा अंग क्या है, लेकिन क्रिया पद्धति कार्यकारी मोटिव फोर्स एवं उनकी परिणतियों की कार्य कारण संगति बिठा पाने में न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट स्वयं को असमर्थ पाते हैं। सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि मस्तिष्कीय जानकारियां असीम होती हैं। एक मस्तिष्क इतना ज्ञान संग्रह कर सकता है जिसकी तुलना में 500 इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया भी छोटे पड़े। मानवकृत कंप्यूटर को ही यदि यह काम सौंपा जाता है तो उसे धरती के क्षेत्रफल को घेर सकने में समर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेप की आवश्यकता पड़ती है। यह सूक्ष्म सा डायनेमो कैसे इतना सब कर पाता है, इस संबंध में शोध अनुसंधान जारी है। फिर भी इस विलक्षणता पर हतप्रभ होने के अलावा वैज्ञानिक कोई कारण बता सकने में असमर्थ हैं। इस विलक्षण संयंत्र की चमत्कारी परिणतियां प्रतिभा स्मरण शक्ति जैसे दृश्य रूपों में समय समय पर प्रकट होती रहती हैं। प्रतिभा उपार्जन के अवसर कभी कभी वातावरण परिस्थिति पूर्व संचय प्रशिक्षण आंतरिक उत्साह लगन पराक्रम आदि से किसी किसी को इस प्रकार भी मिल जाते हैं कि देखने वाले उसे चमत्कार मानने लगे। फिर भी ऐसे उदाहरणों के पीछे यह संभावना तो विद्यमान रहती है कि जो एक के लिए संभव हो सका वह दूसरों के लिए भी शक्य हो सकता है। जो संयोगवश मिल सका उसे प्रयत्न पूर्वक भी किया जा सकता है। विज्ञान की प्रगति का यही क्रम रहा है। कोई विलक्षण घटना घटी और विलक्षणों ने उसका अनुसंधान आरंभ कर दिया। न्यूटन द्वारा पेड़ से सेब नीचे गिरने की घटना से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ढूंढ निकालना ऐसा है जिसका अनुसरण शोधकर्ताओं ने आरंभ से ही किया और अनंत काल तक करते रहेंगे। न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में अल्बुकर्क द्वारपाल था। उसने अपनी योग्यता बढ़ाई और कुछ ही समय में अध्यापक बन गया। इतना ही नहीं, संचालक समिति का वह बहुत समय तक सदस्य भी रहा। अंधा और वृद्ध हो जाने पर उसने पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा स्वेच्छापूर्वक करनी आरंभ कर दी। वह पुस्तकालय के हजारों सदस्यों को उनकी आवाज सुनकर ही पहचान लेता था और पुस्तकें देने वापस लेने से लेकर उनके विषयों और मर्म स्थानों के संबंध में भी आवश्यक परामर्श देता था। ज्ञान पिपासा के धनी मेल्शियोर सेविस चिकित्सा शास्त्र में मूर्धन्य बनना चाहते थे। उन्होंने चिकित्सा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह आवश्यक समझा कि अपने विषय में निष्णांत बनने के उपरांत किसी की चिकित्सा करने का उत्तरदायित्व संभाले।
इसके लिए उन्होंने प्रायः समूचा जीवन विद्यार्थी की तरह खपा डाला। वे एक एक करके फ्रांस के 27 विश्वविद्यालयों में भर्ती हुए और वहां उन्होंने उस विषय में विशेषता प्राप्त की जिनकी कमी अनुभव होती थी। अंत तक वे अपनी परिपक्वता में कमी ही अनुभव करते रहे। फलतः उन्होंने आजीविका के लिए फ्रांस के स्ट्राम्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का काम अपना लिया, पर रोगियों की चिकित्सा में अपने ज्ञान की कमी बताते हुए उन्होंने हाथ नहीं डाला। न केवल नाटक लिखने में वरन उन्हें प्रदर्शित करने की व्यवस्था बनाने में भी पेरिस का मेरी डी लैम्बर्ट थ्यूलान प्रख्यात था। उसने एक वर्ष में 50 तीन खंडों वाले नाटक लिखे। जिस दिन ये लिखकर पूर्ण किए गए उसी दिन उन्हें प्रदर्शन के लिए भी व्यवस्था बनानी पड़ी। जनता का अत्यधिक आग्रह देखकर उसे कई नाटकों में स्वयं अभिनय करना पड़ा। अपने विषय में पूरा रस लेने और गहराई तक उतरने की विशेषता के कारण ही उसने ऐसी सफलता और प्रतिष्ठा अर्जित की। सीडर रैपिड्स आइडोवा अमेरिका का एक प्रतिभावान व्यक्ति एक साथ कई उत्तरदायित्व संभालता था। हर उत्तरदायित्व को इस प्रकार पूर्ण करता मानो उसने इसी में विशेषता प्राप्त की हो। वह वकील, वैज्ञानिक, अध्यापक, विधायक, संपादक, न्यायाधीश, मेयर, नर्सरी संचालक, होटल मालिक और स्टीम बोट निर्माता था। हर काम में उसने चोटी की सफलता और ख्याति पाई। इसके अतिरिक्त वह 6 बैंकों, 17 कंपनियों का, 10 रेल लाइनों तथा 4 कॉलेजों का अध्यक्ष भी था। इनमें से किसी ने भी उसकी उपेक्षा, अव्यवस्था या अयोग्यता की शिकायत नहीं की। उपन्यास लेखन के क्षेत्र में वेरोनस डी मेयर का अपना स्तर और कीर्तिमान है। वह पूरे 40 वर्ष तक उपन्यास लेखन कार्य में दत्त चित्त से जुटा रहा। इस अवधि में उसने 420 उपन्यास लिखे। सभी मूर्धन्य प्रकाशकों ने उन्हें प्रकाशित किया। करोड़ों की संख्या में वे उसके जीवन काल में ही बिक गए। यह रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है। बेंगलोर की एक भारतीय महिला शकुंतला ने संसार में कठिन गणित के उत्तर देने में असाधारण ख्याति पाई है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में उनने 1 करोड़ की लागत वाले कंप्यूटर से बाजी बढ़कर गणित के उत्तर देने और आगे रहने में सफलता पाई। कंप्यूटर जितनी देर में उत्तर बताता था, शकुंतला उससे पहले ही प्रस्तुत कर देती थी। उन्हें गणित की जादूगरनी कहा जाता है, जो गलत नहीं है। संप्रति हैदराबाद के रामकृष्ण मिशन मठ के स्वामी रंगनाथानंद के बारे में प्रसिद्ध है कि 8 वर्ष की आयु में एक बालक कर्मचारी के रूप में अपना कार्य आरंभ कर उन्होंने मात्र अपनी प्रखर प्रतिभा के सहारे न केवल पूर्वार्ध दर्शन साहित्य अपितु भौतिकी एवं पाश्चात्य दर्शन के विभिन्न पक्षों में स्वयं को पारंगत बनाते हुए अल्पायु में ही मठ के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। अनपढ़ के रूप में आए स्वामी जी को अब न केवल अनेकों विश्वविद्यालयों की डिग्री प्राप्त है, अपितु उनकी हर विषय में गहरी पैठ के कारण, संदर्भों की असीम जानकारी के कारण एक विद्वान वक्ता के रूप में विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। बड़े विनम्र भाव से इसे वे अपनी साधना पुरुषार्थ का प्रतिफल ही बताते हैं। कर्नाटक के विजयग्राम के 6 वर्षीय अशोक नामक बालक ने भी कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला जैसा तहलका मचाया है। वह गणित के प्रश्नों को सेकंडों में हल कर देता है। एक भाषा का ज्ञान ही मनुष्यों को 2 दशक लगा देता है, किंतु म्यूनिख के प्राध्यापक फ्रेंच एक्सादर रिक्टर सारे विश्व की 77 भाषाओं में बातचीत करने एवं सभी में महारत रखने का दावा करते हैं। प्रतिभा, जिम्मेदारी, ईमानदारी रूपी व्यक्ति के त्रिविध गुणों की आवश्यकता पूरी करने वाला एकमात्र व्यक्ति अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों का श्वाइंजर काल्फैक्स ही प्रतीत हुआ। उन दिनों महत्वपूर्ण पदों में से कोई भी व्यक्ति किसी एक को ही संभाल सकता था, पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से 2 सर्वोच्च पदों पर
बने रहने के लिए न केवल आग्रह किया वरन इसके लिए विशेष नियम भी पारित किए। श्री कार्ल फैक्स यूनाइटेड स्टेट्स के सन 1865 में उपराष्ट्रपति भी थे। उनकी प्रत्युत्पन्न मति एवं विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण विशेष प्रस्ताव द्वारा उनसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर का पद संभालने को कहा गया। दोनों पद वर्षों उन्होंने बखूबी निभाए। किसी एक व्यक्ति ने एक ही समय में 3 विभिन्न फैकल्टीज के अधिष्ठाता व्याख्याता की भूमिका 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों में निभाई हो, इसका उदाहरण है अमेरिका के डॉक्टर पॉल ए चैंडवार्न। अपने विषयों में निष्णात होने के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रोफेसर की कमी नहीं थी, पर उनके ज्ञान की प्रगाढ़ता और पढ़ाने की शैली को देखते हुए हर विश्वविद्यालय उनसे अपने यहाँ काम करने का आग्रह करता था। अंततः उन्होंने विलियम्स कॉलेज, बारडोइन कॉलेज व मेने मेडिकल कॉलेज में क्रमशः वनस्पति विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा विज्ञान की सर्वोच्च कक्षाएं पढ़ाते रहने की जिम्मेदारी वर्षों तक बखूबी निभाई। स्वामी विवेकानंद पुस्तक पर हाथ रखकर मात्र पन्ने पलटकर उसे शब्दशः दोहरा देते थे। एक बार उन्हें एक विवाद में गवाह की भूमिका निभानी पड़ी। अपरिचित दक्षिण भाषा में हुए एक वार्तालाप का साक्षी स्वामी जी को एक प्रतिवादी ने अपने समर्थन में बनाया। उस भाषा को न जानते हुए भी वादी प्रतिवादी में हुए आधे घंटे के वार्तालाप को शब्दशः उसी भाषा में उन्होंने न्यायाधीश के समक्ष दोहरा दिया। इसी गवाही के बदौलत एक निर्दोष व्यक्ति की जान बच गई। 60 साल तक की औसत आयु जीने वाले मनुष्य जो लगभग 35 टन खाद्य सामग्री इस अवधि में उद्ध्वस्त कर डालता है, यदि समय की महत्ता समझकर एक एक पल सदुपयोग कर सके तो वह भी इन सामर्थ्यों को हस्तगत कर सकता है। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि यदि इन प्रतिभाओं और क्षमताओं को उपलब्ध करने का सुनिश्चित मार्ग मिल सके और उनका श्रेष्ठतम सदुपयोग बन पड़े तो निश्चित ही मनुष्य आज की तुलना में कहीं अधिक सुयोग्य एवं समर्थ बन सकता है। साधनों की तलाश में ही हमें अपनी सारी शोध क्षमता नहीं खपा देनी चाहिए, वरन प्रयत्न भी करना चाहिए कि व्यक्तित्व को समुन्नत बनाने वाले अध्यात्म विज्ञान के साथ जुड़ी हुई विभूतियों को किस प्रकार हस्तगत किया जाए और किस प्रकार सच्ची समृद्धि के आनंद का उपयोग किया जाए।